कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव के बीच प्रशासन की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी और उनके 125 समर्थकों पर थाने के अंदर घुसकर जबरदस्ती प्रदर्शन करने और गिरफ्तार सपा कार्यकर्ता को छुड़ाने में मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल कुछ दिन पहले कानपुर के फजलगंज थाने में हुई विधायक और थाना अध्यक्ष की बहसबाजी तो याद ही होगी आपको, जिसमें वो थाने के अंदर धरने पर बैठ गए थे। इस वीडियो में थाना अध्यक्ष विधायक से कह रहे थे कि बात मानिए सर, पर विधायक ने कहा कि गुंडई करोगे तो करो, अब हम जमीन पर बैठ गए तो बैठ गए। ना आप जमीन में बैठ गए, मुझे नहीं करेंगे। ना आप करो, हमको लाठी मरवाओ, हमको मरवाओ लाठी। अब इस मामले में ही कानपुर के सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सपा कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए थाने में घुसकर प्रदर्शन किया। इस मामले में पुलिस का बयान भी आया है और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी पर आरोप है कि उन्होंने 8 नवंबर को थाने में आकर पकड़े गए सपा कार्यकर्ता अशोक कुमार गुप्ता को छुड़ाने के लिए प्रदर्शन किया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और जब पुलिस उनको अदालत में पेश करने के लिए थाने ले जा रही थी तो उसको जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश भी की। ये सरकार डराना चाहती है। ये सरकार जिसने इस देश में अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है, जिसकी लोकतंत्र में और संविधान में कतई आस्था नहीं है, हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है, वो लगातार विपक्षी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना चाहती है। कभी भी धरना देना इस देश में अपराध नहीं हुआ, कभी पुतला फूंकना इस देश में अपराध नहीं हुआ। ये सरकार शांतिपूर्ण धरने पर, विरोध प्रदर्शन पर नाराज हो जाती है और मुकदमा लगा के विपक्षी नेताओं कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है। लगातार आपके कार्यकर्ताओं पर मुकदमा होने क्या है? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के अधिकारों से जर्रा जर्रा कांप उठेगा इनकलाब के नारों से। आप लोग कैसे कहते हैं? तो आज हम लोग चुनाव प्रेक्षक से मिलने का समय मांग रहे हैं। हमारा समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव प्रेक्षक से मिलकर इन सारी बातों से उनको अवगत करा के उनके हस्तक्षेप की मांग करेगा। उधर समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता अशोक कुमार गुप्ता ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के क्षेत्र का दौरा कराया था। पुलिस ने इसी बात से नाराज होकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस का कहना है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद उसने भीड़ इकट्ठा की थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए उसे पकड़ा गया था। देखिए, प्रकरण थाना फजलगंज का है। 8 तारीख का प्रकरण है, जिसमें अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी जी अपने समर्थकों के साथ थाने पर बैठ गए थे और जिससे सरकारी कार्य में बाधा भी उत्पन्न हुई और आचार संहिता का उल्लंघन भी हुआ, जिसमें 100 से अधिक उनके समर्थक उसमें बैठ गए थे, जिसमें पुलिस के थाना फजलगंज में आचार संहिता उल्लंघन का और सिविल कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं सपा विधायक का कहना है कि पुलिस चाहे सत्ता के दरबार में कुछ भी कर ले, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लगातार अड़े रहेंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।